Assalamu alaikum viewers, welcome to my chemistry class. Today our topic is saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है saturated solution, unsaturated solution और supersaturated solution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम saturated solution को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद unsaturated and supersaturated. Saturated solution is a solution in which the maximum amount of solute at a given temperature. Saturated solution हम उस solution को कहते हैं कि जिसमें किसी भी solution के अंदर solute की maximum amount पाई जाए at a given temperature. जैसे कि इस saturated solution को explain करने के लिए मैं यहाँ पे एक example लेती हूँ. एक glass water है, उसमें अगर 1 स्पून शुगर ऐड की जाती है तो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी. 1 स्पून शुगर उसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी. उसके बाद उसमें मज़ीद शुगर ऐड करती हूँ तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी. उसके बाद उसमें मज़ीद शुगर ऐड करूँगी तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी. लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब मज़ीद शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी और वो नीचे बॉटम में तह में बैठना शुरू हो जाएगी क्रिस्टल्स की फॉर्म में. ऐसे सोल्यूशन को कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, अब मज़ीद शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो गई है, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. मैंने जब आपको सोल्यूशन बताया था तो मैंने आपको सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स बताए थे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो शुगर जो है वो कम अमाउंट में है तो वो क्या है, सोल्यूट, और वाटर इसमें लार्जर अमाउंट में है तो वो क्या है, सॉल्वेंट. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट है, मींस के ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की जो कि डिज़ोल्व होती जाए और फिर एक स्टेज ऐसी आए कि उसमें मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए. तो उस स्टेज पे हम सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. अब जैसे ये यहाँ पे हमारे पास शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो चुका है एट अ गिवन टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर मींस के हम रूम टेम्परेचर भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन है. तो इस सोल्यूशन को कि जिसमें शुगर डिज़ोल्व करते जाएं, सोल्यूट डिज़ोल्व करते जाएं, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आए कि उसमें मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, उस स्टेज पे हम सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जो अनडिज़ोल्व फॉर्म में सोल्यूट है और जो डिज़ोल्व फॉर्म में सोल्यूट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, और ये जो अनडिज़ोल्व फॉर्म में सोल्यूट नीचे बैठा हुआ है, इनके दरमियान एक स्टेट है. उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है. सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की डिज़ोल्व फॉर्म और अनडिज़ोल्व फॉर्म के दरमियान एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो ये था सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें सोल्यूट की लेसर अमाउंट है ऐड है एट अ गिवन टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट की लेसर अमाउंट वाले सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल कि आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं शुगर का. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है, हमने इसका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया है वो तैयार हुआ है 4 स्पून शुगर से. हमने इसमें 4 स्पून शुगर ऐड की है और वो डिज़ोल्व हो गई है. अब अगर हम इसमें मज़ीद शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे बॉटम में बैठती जाएगी. तो 4 स्पून शुगर से जो इसका सोल्यूशन है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन. लेकिन अगर हम 4 स्पून शुगर से थोड़ी कम शुगर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हम 2 स्पून शुगर ऐड करेंगे, तो 2 स्पून शुगर के साथ जो अभी सोल्यूशन है उसमें अभी मज़ीद शुगर डिज़ोल्व हो सकती है. मींस कि अभी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मज़ीद शुगर को डिज़ोल्व कर सके और सैचुरेटेड बन सके. लेकिन सैचुरेटेड बनने से पहले वाली जो स्टेज है, जब अभी इसमें 2 स्पून शुगर ऐड है, तो उस स्टेज के सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. मींस के सैचुरेटेड होने से पहले वाली जो स्टेज का सोल्यूशन है उसको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी हो गया. नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर द सोल्यूशंस विच आर मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहाँ पे हमने 1 ग्लास वाटर में 4 स्पून शुगर ऐड की तो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया. अब
4 स्पून शुगर ऐड की हमने और सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। अब ये मज़ीद शुगर को डिज़ोल्व नहीं करेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं, अगर हम इसको हीट करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। फिर इसमें हम 6 स्पून भी शुगर अगर ऐड करें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम इसका टेम्परेचर जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर लें, जितना मर्ज़ी इसको हीट कर लें, लेकिन मज़ीद शुगर ऐड नहीं होगी। उस स्टेट पे जो सोल्यूशन है उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है जो कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहा जाता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करें तो वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर ले, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आए कि उस स्टेज पे वो जितना मर्ज़ी हीट करें ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अगर हम एक बीकर में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लें और उसमें हम सोडियम थायोसल्फेट के 20.9 ग्राम्स ऐड करें। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, आपकी बुक में एग्जांपल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ इस एग्जांपल को स्टडी करेंगे। हमारे पास एक बीकर में वाटर है, वाटर कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है सोडियम थायोसल्फेट और उसकी अमाउंट क्या है? 20.9 ग्राम्स। और हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में सोडियम थायोसल्फेट के कितने ग्राम्स हैं? 20.9 ग्राम्स। जब हम इसमें 20.9 ग्राम्स ऐड करेंगे तो ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब 20.9 ग्राम्स ऐड करने से ये कौन सा सोल्यूशन बन रहा है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम 20.9 ग्राम से थोड़ा कम सोल्यूट ऐड करें, फॉर एग्जांपल कि हम 10 ग्राम्स सोल्यूट सोडियम थायोसल्फेट ऐड करें, तो इस वाटर में अभी और कैपेसिटी होगी कि वो मज़ीद सोडियम थायोसल्फेट को डिज़ोल्व कर सके। तो उस स्टेज पे इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम 20.9 ग्राम से ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करें, फॉर एग्जांपल कि हम 30 ग्राम्स ऐड कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये था हमारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।